महिला स्वतंत्रता सेनानी बंगाल की शेरनी बीना दास 6 फरवरी 1932 इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब मात्र 21 ईयर्स की लड़की ने अंग्रेजों के होश अपनी बहादुरी से उड़ा दिए और समाज को यह संदेश दिया कि हथियार चलाना केवल पुरुषों का काम नहीं है। इस शेरनी का जन्म 24 अगस्त 1911 में बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था। पिता बेनी राघव दास प्रसिद्ध अध्यापक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। माता सरला दास सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखने वाली थी और 1900 में एक पूर्ण आश्रम चलाया करती थी। 1928 में स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद में इन्होंने एक महिला छात्र संघ ज्वाइन कर लिया। इस संघ में 100 सदस्याएं थीं जो कि क्रांतिकारियों को शामिल करती और उनको ट्रेनिंग देती, जैसे लाठी, तलवार, पिस्तौल, साइकिल, कार चलाना आदि। बीना दास ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली और अग्नि कन्या के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। एक दिन उनसे स्कूल में वायसराय की पत्नी का स्वागत करने के लिए कहा गया और उनके पैरों में फूल डालने थे। इससे वह नाराज हो गई और नाराज होकर के उन्होंने पूरे समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में बीना दास ने अपने साथियों के साथ कॉलेज के गेट पर धरना दे दिया। आप स्वयं सेवक संघ के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में आ गई और युगांतर दल के क्रांतिकारियों से मिल गई। 6 फरवरी 1932 बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन को कन्वोकेशन में डिग्रियां बांटनी थी। बीना दास ने डिग्री लेने के साथ साथ अपने साथियों के साथ में एक ये योजना बनाई कि कन्वोकेशन का जो चीफ गेस्ट है उसको गोली से उड़ा दिया जाए। इसके लिए वह रिवॉल्वर अपने गाउन में छुपा करके ले गई। जैक्सन ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, बीना दास ने खचाखच भरे हुए हॉल से उठ करके गोली चला दी। एक के बाद एक उन्होंने 5 गोलियां मारी। एक गोली जैक्सन के कान के पास से होकर के निकल गई। उनका निशाना चूक गया क्योंकि जैक्सन ने अपनी गर्दन को नीचे झुका ली। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही इस लेफ्टिनेंट सुहारवादी ने दौड़कर बीना दास को पकड़ लिया। अब तो बीना दास हर अखबार की हेडलाइन बन गई। क्या कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही छात्रा ने गवर्नर को गोली से मारने का प्रयास किया। सजा मिली, 9 साल तक जेल में रही। मुकदमा चला, काफ़ी प्रेशर डाला गया कि वो अपने साथियों का नाम बता दें, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। सजा मिलने से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में बोली, मैं स्वीकार करती हूँ कि सीनेट हाउस में आखिरी कन्वोकेशन के दिन गवर्नर पर गोली चलाई। मैं स्वयं को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानती हूँ। मेरा मरना मकसद था और मैं गर्व के साथ मरना चाहती थी। इस सरकार के खिलाफ लड़ते हुए जिसने मेरे देश को लगातार शर्म और दमन के गर्त में धकेल रखा है। मैंने गवर्नर को गोली मारी अपने देश प्रेम से प्रेरित होकर। मेरी किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन बंगाल के गवर्नर ऐसे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे देश के 3 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मकरंद परांजे कहते हैं, बीना दास भूख हड़ताल कर अपनी भूख जांचती थी, जहरीली चींटियों के बिल पर पैर रखती और जलती हुई लौ पर उंगली रखती थी। 1942 में जेल से बाहर आई, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई और फिर 3 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया। 1947 में आपने अपने एक साथी और स्वतंत्रता सेनानी जतीश चंद्र भौमिक से विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी कार्यों को आगे बढ़ाती रहीं। पति की मृत्यु के बाद में कलकत्ता छोड़ दिया और समाज से अपने आप को दूर करते हुए ऋषिकेश में एक छोटे से आश्रम में शिक्षिका के रूप में कार्य करने लगी। स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने इनके लिए लिखा, उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। रास्तों से गुजरने वालों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला यह शव किसी और का नहीं बल्कि शेरनी, जो बंगाल की शेरनी थी, बीना दास का था। यह शव उसी आज़ाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया।
इनकी मृत्यु के विषय में किसी को बहुत कुछ पता नहीं है। बस यह अनुमान लगाया जाता है कि 26 दिसंबर 1986 को जिस दिन शव मिला उसी दिन इनकी मृत्यु मान ली गई। 1960 में यद्यपि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन फिर भी कोई इनके शव को पहचानने वाला नहीं था। बीना दास अपनी मौज मस्ती के दिनों में फांसी का फंदा अपने गले में लेकर के घूमती रहती थी। क्या उनको पता था कि उनका अंत इस प्रकार होगा? भले ही बीना दास आज इस दुनिया से कूच कर गई हैं, परंतु उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में अविस्मरणीय रहेगा। इनसे जुड़ी हुई और रोचक कहानियाँ, इनसे जुड़ी हुई और रोचक बातें अगले वीडियो के अंदर।